चलिए, आवाज आ रही है मेरी सबको? तो देखिए, हम लोग कोहराज लॉ पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। उसने ये कहा कि किसी भी कंपाउंड का मोलर कंडक्टेंस जो होगा वो उसके आयंस की कंसंट्रेशन के बराबर होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of molar conductance of individual contributing ion. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। कल आपको मैंने सिखाया। अब आइए उसी 3 दिखाया था। जैसा अगर आपको कोई कहे कि लेम्डा इंफिनिटी m है एसिटिक एसिड, दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन चूंकि डाइल्यूशन पर डिसोसिएशन बढ़ गया तो हम इसको लिखेंगे लेम्डा m एसिटेट आयन प्लस लेम्डा m H+। अब आपको कोई कंफ्यूज करेगा कि वीक पार्शियली डिसोसिएटेड है, सम के बराबर क्यों लिखा, तो आप कहिएगा अभी पढ़ाना आपने कि डाइल्यूशन बढ़ाने, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीजेस, और इंक्रीज होता है। और याद रखिए ड्यू टू विच वीक इलेक्ट्रोलाइट के दिमाग में रखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट behaves as a strong electrolyte at infinite dilution। कोई भी कहेगा जब ये पार्शियली डिसोसिएटेड है तो क्यों, तो कहीं इनफाइनाइट पर वीक भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर सकता है, कर सकता नहीं करता है, क्योंकि डाइल्यूशन इंक्रीज अल्फा इंक्रीजेस ड्यू टू व्हिच वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो आप उसके सम के बराबर कर सकते हैं। बोलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रॉन्ग का तो लिखेंगे ही सम के बराबर, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, सबके लिए कोहराज लॉ एप्लीकेबल है। तो कोई डाउट अगर आपके माइंड में आएगा कि सर वीक तो पार्शियली डिसोसिएटेड है तो फिर उसके आयंस का सम क्यों लिखा, तो आप उसको कहिए कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर अल्फा इंक्रीज होता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। क्या आपको सबको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, देखिए पहले मैं इसका एप्लीकेशन फिर न्यूमेरिकल की शुरुआत करूंगा। मोलर कंडक्टेंस सब पे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। टॉपिक डालिए एप्लीकेशन।
यही मैं तो अभी तो समझाया मैंने वही है। टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डायमेंशन, क्वेश्चन अभी जस्ट करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग का तो अल्फा 1 होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एमसी, molar conductance at any concentration divided by molar conductance at infinite। सब न्यूमेरिकल अभी कराया जाएगा। To determine the dissociation constant, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या कहते हैं, के ए, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग। यहाँ पर अल्फा कहाँ से आएगा, वही लेमडा एमसी बाई लेमडा इंफिनिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस लेमडा एमसी बाई लेमडा इंफिनिटी। अब आइए हम एक एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ तक पूरी मैंने 2 क्लास से या 3 क्लास से लगभग आपको मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ये लगभग ऑलमोस्ट खत्म, यानी अब छोटा सा पार्ट है। समझिए कि ट्यूसडे इज द लास्ट क्लास, उसमें बस सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स शुरू होगा। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए। बोलिए, लिख लिया? बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, आप एक एक न्यूमेरिकल को समझिए अच्छे से, कैसे न्यूमेरिकल को करना है।
देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर आपको लेमडा इन इंफिनिटी CS3 गुना दिया हुआ है XS सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लेमडा इन इंफिनिटी NaCl दिया हुआ है YS सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लेमडा इन इंफिनिटी HCl दिया हुआ है ZS सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है? और आपसे कह रहा है कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन अच्छे से समझिए, एसिटिक एसिड, गौर से सुनिए अच्छे से। आपको कह रहा है एसिटिक एसिड का लेमडा इंफिनिटी निकालिए इस डाटा की मदद से। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो जिसका निकालना है, देखिए यहाँ जिसका निकालना है उसको उसके आयंस में ब्रेक कीजिए। पहले जो रूल है वो लिखिए H+। सारे लोग देखिए, पहले उसको अपने कंट्रीब्यूटिंग आयंस में लिख लीजिए। अब देखिए ना इसकी वैल्यू दी हुई है ना इस क्वेश्चन में इसकी भी दी जा सकती है, तो डाटा में इसकी वैल्यू दे। तो अब देखो एसीटेट आयन किससे आएगा, देखो एसीटेट आयन उस ऊपर CH3 गुना में है, तो देखो लेमडा m इंफिनिटी CH3 गुना H+ किससे आएगा, तो HCl से आएगा, प्लस लेमडा m इंफिनिटी HCl। अब देखिए जैसे आप इसको लिखिएगा तो हमें Na+ और Cl माइनस एक्स्ट्रा, हमें तो सिर्फ ये चाहिए जो इससे आएगा, H+ आइए Cl से आएगा, लेकिन Na+ Cl माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस मोलर कंडक्टेंस NaCl, माइनस जब करेंगे तो इसका इससे कैंसिल, इसका इससे कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, X + Z - Y। अब बताइए सारे लोग, सबको समझ में आया? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलिए बोलिए, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो पूछ लो। एसीटेट आयन किससे आएगा, लेमडा m इंफिनिटी CH3 गुना, अरे इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा ना, H+ किससे आएगा, HCl से आएगा। क्लियर है? अब देखिए जब आप एक बात बताइए, मैं अलग करके समझा रहा हूं, छोटी सी बात समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती है भाई। CH3C प्लस लेमडा Na+, लेमडा HCl क्या लिखेंगे, लेमडा H+ और लेमडा Cl माइनस। तो ये तो मुझे मिल गया और ये मुझे मिल गया, भाई हमें ये चाहिए ये चाहिए, मिल गया। Na+ नहीं चाहिए, Cl नहीं चाहिए, दैट द रीजन माइनस करेंगे। अब यहाँ माइनस लेमडा प्लस इसके प्लस से कैंसिल हो जाएगा, इसका माइनस लेमडा Cl माइनस इसके प्लस से कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलो आया कि नहीं? तो लिखती है क्यों किया, क्यों किया, X + Z - Y। अरे अभी भी नहीं आया क्या? हाँ वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड। लेमडा एम इन्फिनिटी NH4 OH है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा एम इन्फिनिटी NH4 प्लस लेमडा एम इन्फिनिटी OH माइनस। अब देखिए NH4 प्लस किससे आएगा, NH4Cl से। OH किससे आएगा, NaOH से। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, NaCl घटा देंगे, X प्लस वाई माइनस से। बताइए सबको समझ में आया। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं। फाइका मैविश एक्स लिखी है, एक्स। फाइका मैविश का आंसर एक्स आया, बताइए। अच्छा, एक्स प्लस वाई माइनस है, गुड गुड। चलिए यहाँ देखिए, शाहीन परवीन का सही है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड नहीं होगा। अरे यहाँ कोफिशिएंट 2 है, मैंने इसलिए जानबूझ के तीसरा क्वेश्चन दिया। अरे भाई दिमाग तो लगाइए, आपको एक OH चाहिए है, 2 OH। तो पहले सुनो, लॉजिक लगाते ही नहीं है, पहले सुनो, छोड़ो क्वेश्चन को, पहले एक बात बताओ, BaOH2 को क्या लिखोगे, लेमडा m Ba प्लस टू इंटू OH माइनस, यही तो लिखोगे। अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 1/2, हमें 1 लाना है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन
कुछ स्टूडेंट का ध्यान देते हुए OH माइनस, कोई फर्क पड़ेगा बतवा बराबर। हमें एक OH चाहिए तो एक OH लाने के लिए 2 से डिवाइड किया गया। सिमिलरली हाफ लेमडा एम, ऐसे एग्जाम में ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं ना। हाफ लेमडा एम BA प्लस 2 प्लस लेमडा एम CL माइनस। अब देखिए, आपको गौर से सुनिए, अब हम क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। हमें क्या चाहिए भाई? लेमडा M NaCl4 OH चाहिए, तो लेमडा M NaCl4 प्लस लेमडा M OH माइनस, ये कहां से आएगा भाई? NaCl4Cl। OH माइनस किससे आएगा? BaS2 से। तो हम लेमडा M BaS2 नहीं लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, हाफ इंटू लेमडा M BaS2। अब हमें Cl नहीं चाहिए तो हाफ लेमडा M BaCl, x प्लस y/2 माइनस z/2, दिस इज द आंसर। या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस y माइनस z/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये नहीं डायरेक्ट लिख देंगे x प्लस y प्लस माइनस z। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? रेशम तलवार समझ में आया कि नहीं? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, इस वाले पर, इसी को क्या, इस वाले पर एक लास्ट क्वेश्चन है।
जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर दिया लेमडा एम इंफिनिटी एच ए सी। पहले इसके कंट्रीब्यूटिंग आयन में ब्रेक कर लेंगे, प्लस लेमडा एम इंफिनिटी ए सी माइनस। ये ए सी माइनस क्या है? एसीटेट आयन है। क्वेश्चन को कैसे भी दे सकता है। अब H प्लस कहाँ से आएगा भाई? तो HCl से आएगा। एसीटेट आयन कहाँ से आएगा? NaAC से आएगा, माइनस लेमडा एम NaCl होगा। तो 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4 390.5। जो मैं आपको एक्स वाई के फॉर्म में देता था। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन कंफर्म हो गया। मैं 4 क्वेश्चंस करा दिया, इस पर कंफर्मेशन हो गया, डाउट क्लियर हो गया सबको। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? चलिए अब आइए दूसरे तरह के क्वेश्चंस पर।
देखो आपको दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है मोलर कंडक्टेंस की मदद से। तो देखो तीसरा एप्लीकेशन दिखाया गया, क्वेश्चन लिख लिए सारे लोग। जब भी ना तो इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एक एक तीर से दो निशान, इसमें अपने आप में दो क्वेश्चन है, दूसरा एप्लीकेशन भी है तीसरा भी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये, तो पहले आपको अल्फा मालूम होना चाहिए। तो अल्फा कैसे निकालोगे? लैम्डा एमसी बाय लैम्डा इनफिनिटी। लैम्डा इनफिनिटी एसिडिक एसिड का दिया हुआ है, लैम्डा एमसी मालूम नहीं है, तो लैम्डा एमसी का फार्मूला याद करो, कप्पा इनटू 1000 बाय मोलारिटी। तो लैम्डा एमसी कप्पा 4.95 10 टू द पावर -5,000, और ये कितना दिया हुआ है -3। तो देखिए लैम्डा एमसी क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और ये 10 तो 49.5, दिस इज द आंसर। अब लैम्डा एम 49.5 डिवाइडेड बाय 390.5, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप 49.5 डिवाइडेड बाय 395.5, ये आपके पास आ जाएगा 0.12। बस अब यहाँ पर पुट कर दो, सी अल्फा 10 टू -3 0.12 का होल स्क्वायर 1 - 0.12 सॉल्व करके लिख लेंगे। बताओ कैलकुलेशन है बस इसमें, लेकिन समझ में आया कंसेप्ट कि देखो मोलर का ओरॉस लॉ की मदद से हम के कैसे निकालेंगे, बोलिए। अरे बोलो आया कि नहीं सबको? तो रिस्पॉन्स से नहीं दे रहे हैं भाई। चलिए हो गया होगा, चलिए ओके।
पहले अपने से ट्राई कीजिए, सोचिए। नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखें, ये बहुत आसान है, गौर से सुनिए अच्छे से। आपके पास एक 0 देखिए 0.01 MkCl है, रेजिस्टेंस 100 ओम है, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा, कप्पा कितना है आपको दिया हुआ है, कप्पा 1.29। अब मालूम है ना, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। यहां से सेल कांस्टेंट निकाल लीजिए, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर, 1.29 इंटू 100, 129। अब आइए 0.2 MkC है, रेजिस्टेंस 520 ओम, कप्पा कह रहा है, तो कप्पा को अगेन 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। पिछले क्लास में सेल कांस्टेंट पर ही मैंने हिंदी में लिखाया था ना, क्या लिखा हुआ, सेम सेल। जब सेम सेल है तो L/A कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो 1/520, और यहां से जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आई है 120, दिस इज द आंसर। बोलो बोलो, आया कि नहीं सबको समझ में, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। सेल कांस्टेंट जो यहाँ होगा वही उसका होगा।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम बता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, specific conductance is also called conductivity. Very good. यूनिट से भी देख लो, जब भी ना समझ में आए यूनिट भी देख लो, एस पर मीटर, दिस इज कंडक्टिविटी, लिखवा चुका था मैं। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, इट्स का मतलब हुआ 0.4 m का ही निकालना है। यहाँ पर ये लिख दीजिएगा एस सेंटीमीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। एक आपका ऑप्शन सेंटीमीटर में भी है। पहले आप सेल कांस्टेंट निकालो, सेल कांस्टेंट 0.2 m सॉल्यूशन से सेल कांस्टेंट निकालो।
भाई 0.2 m है। आर आपके पास कितना दिया 50, कप्पा कितना दिया हुआ है 1.3, तो कप्पा इज इक्वल टू एस पर मीटर है, ध्यान देना एस पर मीटर है। चलो मीटर ही में अगर रहने दो, मीटर में नहीं आता, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा कितना है 1.3, ये कितना है 50 पर मीटर। बताइए पहले आया है सबका आंसर, पहले सेल कांस्टेंट यहां से निकाल लो भाई। अरे कुछ तो बोलो। अब यहां पर आओ 0.4 m के लिए है, तो एक बात बताओ सारे लोग, लेमडा एम का पहले फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, तो हम इसका कप्पा निकाल लें 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। आर कितना है 260, ये कितना है 65, एस पर मीटर ही रहने दो। अच्छा अब समझ में आया, गौर से सुनो। जब ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, गौर से सुनो, एक मिनट एक मिनट, चूंकि देखो एक मिनट एक मिनट, तुम नोट्स में देखो लेमडा एम का फार्मूला पहले कप्पा बाई सी, और ये कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी जब लिखते हैं तो यहाँ यूनिट एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आता है, समझा। और यहाँ किस में है मीटर में है। अरे कुछ तो बोलिए, इसलिए यूनिट का ख्याल रखना है, यूनिट का आपको ख्याल रखना है आपको। तो यूनिट के ख्याल के लिए अच्छा क्या है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। समझ में बात आई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 से मीटर को, हाँ पर मीटर है ना, मीटर को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाइड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं, पर मीटर है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। आया समझ में। तो ये आपका आ जाएगा, देखो मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाइड, लेकिन यहाँ पर मीटर। एक मिनट रुको, साफ से बनाने दो, एक मिनट। कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, तो ये है 1.3 10 टू द पावर -2। 1/r का मतलब 50 इंटू सीसी, तो सीसी इज इक्वल टू आपके पास हो गया 65 10 टू द पावर -2, ये हो गया बस 65। अब यहाँ पर यही वैल्यू पुट कर दो। तो पहले तो कप्पा निकाल लो 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, तो 1/260, 65 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इसको रहने देते हैं। लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। अब देखो कप्पा कितना है 65 10 टू द पावर -2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 260, मोलारिटी कितनी है 0.4। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो ये 0 0 कैंसिल, ये 100 ये 100 कैंसिल, तो लेमडा एम बचा 65 पॉइंट ऊपर, तो 10/4 26। अब इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है।
6.25 सही है। ये एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हुआ, इसकी यूनिट का एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बोलो आया यहाँ तक? पहले बताओ यहाँ तक आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आया एक दफा बताओ। चलो इधर से दोबारा सुनो। R50 K1/R। देखो इसको -2 क्यों किया? मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मीटर है तो डिवाइड कर ये आ जाएगा। बोलो आया? अरे बोलो भाई, यहाँ आया कि नहीं? जल्दी बोलो। यहाँ तक आ गया? पहले लिख लो, यहाँ तक लिख लो जल्दी से। हाँ लिख लो लिख लो। तो देखो अच्छे क्वेश्चन है ये सब, ध्यान देना। लिख लिए? अच्छा सुनो, लेमडा एम क्या आया? 6.25 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब सुनो, लेमडा एम मजा आने वाला 6.25 इंटू 10⁻⁻4 एस मीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो देखो सेंटीमीटर थाउजेंड्स हंड्रेड से डिवाइड करते हैं, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर, इसलिए ऑब्जेक्टिव में खास ध्यान देना है। सब्जेक्टिव रहता है, दिस इज द आंसर। ऑब्जेक्टिव में देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, तो स्क्वायर जब हो जाएगा तो -4। दैट द रीजन बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं समझ में? ए अल्लाह के बंदे लोग, बोलो बोलो। चलिए चलो तुम लोग सब, हाँ एक क्वेश्चन और करो, फिर हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज दिल्ली में बारिश हुई है क्या? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाइए। द कंडक्टिविटी ऑफ, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m solution of KCl is 0.0248 s per centimeter। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। बहुत आसान है, जल्दी करो। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी।
स्क्रीन नहीं आ रहा है? अच्छा चलो मैं रीज्वाइन कर रहता हूँ, भागना मत। हाँ दिख रहा, सबको दिखा? अरे भाई सबको दिख गया? चलिए चलिए बनाइए। तो लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई मोलारिटी, कप्पा 0.0248 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस था, 2 से कैंसिल कर दो तो कितना आ रहा है ये? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, 0.0248 124, दिस इज द आंसर, 124 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत अच्छे। चलिए सॉल्यूशन चैप्टर निकालिए, सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन कीजिए। सॉल्यूशन चैप्टर अलग पेज बना दिया ना सारे लोग? सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन करें सारे लोग। क्वेश्चन लिखिए।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्कूल के एग्जाम में भी सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आ सकता है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सारे लोग गौर से सुनो। पहली बात इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ मर्क्यूरी का आयोडाइड HgI2 जब सॉल्यूशन में जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब मैं इसको एकदम डिटेल में लिखा देता हूं। ये पूरा एक आयन हुआ, ये वन वन हुआ और इसमें 4 आयन हो गए, 2 2 जा 4। तो बताओ मिक्सिंग से पहले टोटल 5 आयन्स है, मिक्सिंग के बाद टोटल आयन्स कितने हो गए? 3। देखो इधर से तो व्हेन, गौर से सुनो, व्हेन HgI2 is added to aqueous solution, गौर से सुनो, aqueous solution of Ki, then पहला नंबर ऑफ आयन जो हो गया रिड्यूस्ड हो गया, घट गया। जब नंबर ऑफ आयन्स घटता है तो देखो क्या क्या होगा, डेल्टा, मैं पूरा रिजल्ट लिख देता हूं, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन। डेल्टा एफ डिक्रीज करेगा, ऑस्मोटिक, एक मिनट रुकना, एक मिनट। ये सब कुछ बंद करो, लाइट नहीं आ रही, जल्दी करो। ये सब बंद करो, ये लाइट नहीं, यहाँ वॉशरूम को देखिए ज्यादा, इधर देखिए ना, बंद। हाँ यहाँ देखिए सारे लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, डेल्टा टी भी डिक्रीज करेगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब आइए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ आयन्स घटता है तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो? फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर। ऐसे कुछ भी पूछ देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो आया सबको समझ में, जल्दी बोलो। पहले तुम इस पर प्रैक्टिस कर लो कि ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूल लेवल पर भी पूछा जा चुका है। अरे कुछ तो बोलो यार, बैठे हुए हो तुम लोग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो डिक्रीज करेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज है। अरे भाई आवाज आ रही है, सबको समझ में आ रहा है? बोला तो करो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। चलिए लिख लिया, आगे बढ़े, बताओ जल्दी। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तुम लोग देखो क्या रिवीजन क्लास में ये क्वेश्चंस कराए गए हैं। मैं बोल रहा हूं सुनना।
when 20 ग्राम ऑफ नाफ्थेनोइक एसिड, when, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको देखो रिवीजन क्लास में कराए गए। when 20 ग्राम ऑफ नाफ्थेनोइक एसिड is dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, बताओ लिखा हुआ है कहीं पर रिवीजन क्लास में? when 20 ग्राम ऑफ नाफ्थेनोइक एसिड is dissolved in, लिखा हुआ ये रिवीजन क्लास में। वन टफ फैक्टर पूछा था। हाँ चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतरीन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए चलिए, अब हमने आपको कहा था राउल्स लॉ देख कराने के लिए, तो देखिए ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पूरा अच्छे से आ गया आप लोगों को। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छे से 2-3 हफ्ते से इसी का रिवीजन चल रहा है आपका। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सब अच्छे से आ गया। ऑर्डर कैसे देखते हैं? अब देखिए कोई बोल ही नहीं रहा है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज रेट, हाँ चलिए अब हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है ठीक है। अगले हफ्ते तक चलेगा आपका राउल्स लॉ तक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन चलेगा। पहले सुनिए 2 मिनट, राउल्स लॉ में 2 मिनट पहले सुन लीजिए। राउल्स लॉ क्या था? तो एक वोलेटाइल के लिए था और एक नॉन वोलेटाइल के लिए। वोलेटाइल के लिए क्या था? पीएस पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सबी, ये था। जब नॉन वोलेटाइल होगा तो पीएस फिर पीए नॉट एक्सए के बराबर होगा। इसी को सॉल्व करने पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर काईबी के बराबर होगा। जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम आइडियल कहते हैं, ओवर इंटायर रेंज। आइडियल होने के लिए जरूरी क्या है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का केमिकल नेचर सेम हो। अगर एक अल्कोहल है तो दूसरा भी अल्कोहल हो। याद है ना ये सब लाइन? उसमें डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा बी 0 होता है, ये सब समझ रहे हैं ना? नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे, एक पॉजिटिव डिविएशन और एक निगेटिव, तो मैं वही दे रहा हूं, फिर नेगेटिव डिविएशन का रिवीजन हो जाएगा, याद रखिए फ्रॉम राउल्स लॉ। चलिए, which of the following shows negative deviation from Raoult's law?
आंसर ए, वेरी गुड। देखिए गौर से सुनिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसे इसका आंसर दो है, ए भी है और सी भी है। अब देखिए क्यों है, पहले बताइए नॉन नेगेटिव डिविएशन के लिए क्या था कि भाई पीए लेस देन पीए नॉट एक्स सी, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर लेस देन कैलकुलेटेड, यही था। उसमें क्या था कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग हो जाए, the solute solvent interaction is stronger than solute and solvent। उसमें एक तरीका था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, याद है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डिविएशन। तुम देखो एक ये भी था एसिडिक, था ये लाइन लिखा हुआ, देखो एसिडिक लिक्विड एंड बेसिक लिक्विड था। देखो तो तुम्हारे बैच में लिखाया गया है कि नहीं, नेगेटिव डिविएशन के पहचानने का 3 तरीका। हाँ एसिडिक, तो देखो ये एसिड है और मिथाइल अमीन CH3NH2, इसका लोन पेयर इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो याद रखो, रिवीजन करो अच्छे से, एसिडिक एंड बेसिक लिक्विड जब दोनों मिलेगा तो और स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। बोलो आया सबको समझ में? रेशम तलवार सबको आया? हुमा, फिरदौस, शीरीन, हबीब, सबको समझ में आया भाई? अभी क्वेश्चन सब कराएंगे, पहले तो रुकें, पहले तो आसान आसान क्वेश्चन मैं करा देता हूं। देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 2 मोल ऑफ A, जिसका PA नॉट 100 टॉर है, एंड 3 मोल्स ऑफ B, जिसका PB नॉट 150 टॉर है, इज 120 टॉर। ये पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। विच स्टेटमेंट
हाँ आंसर बोले भाई, सी है। अच्छा देखते हैं। पहली बात आप क्या निकालेंगे, आपको एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 120 टॉर्क, जो दिया हुआ रहे वो आपका एक्सपेरिमेंटल है। अब आप कैलकुलेट करें पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, तो 100 इंटू एक्स ए का मतलब हो गया 2/5 प्लस 150 का मतलब हुआ 3/5, 20 30 कितना हो जाएगा 40 प्लस 90 130 टॉर्क। तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम आ गया तो नेगेटिव डिविएशन होगा, सी ऑप्शन इस एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड। बोलो सबको रिवीजन हो गया, जल्दी बोलो सबको रिवीजन हो गया भाई, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे लोग करो। इससे अच्छी बात क्या होगी, फिर भी स्टूडेंट अगर घर पर ना पढ़े तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लिक्विड ए एंड बी, पहले एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर लो, मैं बहुत दफा बोल रहा हूं, जो ना बने वो फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो, लेकिन पहले एक एक क्वेश्चन को दो दो दफा बना, उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है उसको तीन तीन दफा बना लो, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसमें गलती का कोई चांसेस ना रहे। ऑप्शन लिख लो सारे, ऑप्शन में किसी को ना दिख रहा हो तो बताना। ऑप्शन लास्ट वाला है 150 450, पहला है 450 150, लास्ट वाला है 150 450। बनाओ बनाओ।
जो आंसर नहीं आ रहा भाई, PS is equal to PA not XA plus PB not XB. PS कितना दिया और पहले का 250, PA नॉट मालूम नहीं, XA 1/3 and PB नॉट 2/3. तो PA नॉट प्लस 2 PB नॉट is equal to 750. इक्वेशन नंबर 1 ये आया है सबका इक्वेशन नंबर 1. अच्छा अच्छा, एक इनकम्प्लीट लाइन है, द टोटल वेपर प्रेशर. अच्छा इसीलिए नहीं बन रहा था. द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 300 mg. अच्छा व्हेन, अच्छा व्हेन के बाद छूट गया लाइन, ये लिख लो व्हेन, छोटा सा लाइन लिख लो 1, लिख लो 1 मोर मोल of A is added to first solution. Sorry for that, ये लाइन इनकम्प्लीट था. 1 more mole of A is added to first solution. अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, बन जाएगा जी जी, अब बन जाएगा ना. 1 more mole of A first solution. ये लिख लिए सारे लोग, यस बोलो, टाइप करो, लिख के कि नहीं. अब Na जो हो जाएगा 1 + 1 2 और Nb सेम रहेगा. तो PS is equal to PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. अब ये हो जाएगा 300, PA नॉट मालूम नहीं, 2/4, PB नॉट 2/4, 1/2. 600 is equal to PA नॉट प्लस PB नॉट. तो घटा दो, इक्वेशन नंबर 2 को घटा दो. सॉरी 1 - 2 कर दो, 1 - 2 कर दो, तो 150 आएगा. 150 मतलब आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, शायद ए ऑप्शन. देखो क्या हो जाएगा, PB नॉट इज इक्वल टू 150. 150 की वैल्यू पुट कर दो, 300 750, PA नॉट इज इक्वल टू 450. ए ऑप्शन इज सही. सही है, सबको समझ में आ गया? अरे बोलिए, सबको समझ में आया? चलिए ओके, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज. ओके बाय बाय, थैंक यू.